ओके। अच्छा, अब सेकंड पार्ट ये था कि सपोज करो कि जी आपका जो चैनल का बॉटम है पहले तो स्ट्रेट था, अब वो बिल्कुल वो हो गया है ऐसे कन्वेक्स। तो इस केस में क्या होना है? मैं सपोज करो मैं बोलता हूँ कि जी मुझे प्रेशर फाइंड करना है। सपोज कर लिया जाए कि इस पॉइंट पर मुझे प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए का, एज यूजुअल। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अच्छा आपने इसका प्रेशर फाइंड करना है, तो हम तो यहाँ पे पीजोमीटर को इंस्टॉल करेंगे फिर। ठीक हो गया। पीजोमीटर को आपने इंस्टॉल किया और फिल शेप इसकी जो है वो रहने दी, ट्रांसपेरेंट कर दी इसकी फिल शेप। मैं इसको फिर भी थोड़ा सा जो है फिल इसका जो है वो fill करता हूँ। ठीक है। ठीक हो गया। ये आपने पीजोमीटर के लिए इंस्टॉल कर दिया। थोड़ा सा नीचे ले आओ इसको, पॉइंट को, ताकि समझने में भी आसानी हो जाए। थोड़ा डेप्थ को बढ़ा लेते हैं ताकि चीज़ें जो है जब ड्रॉ हों तो बड़े कैनवस पे हों और बात की समझ भी आए। हम्म, 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 ठीक है। ये है ए पॉइंट जिसके ऊपर जो है ना मुझे प्रेशर को फाइंड करना है। अच्छा, अब जब आप इस तरह के केस में कभी पीजोमीटर जब इंस्टॉल करोगे ना, ठीक है, तो कभी भी जो आपका पीजोमीटर है उसका जो हेड है वो पानी के साथ मिला हुआ नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे था। इसके अंदर पानी का हेड जो है कभी भी पीजोमीटर का हेड जो है वो के चैनल के अंदर बहते हुए पानी के हेड के साथ नहीं आएगा। सही है। ऑल्दो कि ये भी ओपन चैनल फ्लो ही है, लेकिन जब आप इसके अंदर पीजोमीटर का हेड देखोगे ना, जब आप इसके अंदर पीजोमीटर का हेड देखोगे, मैं जरा, ठीक है, मैं है ना, हम्म, अच्छा, जब इसके अंदर पीजोमीटर का हेड देखोगे ना, तो इसके अंदर जो पीजोमीटर का हेड आएगा वो वाटर चैनल के अंदर वाले हेड से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। अब जाहिर बात है कि ये वजह जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई साहब क्या वजह है कि यहाँ पे पीजोमीटर का हेड जो है ये ओपन चैनल है, और हमने पढ़ा है कि ओपन चैनल के अंदर प्रेशर जो होता है एट द टॉप ऑफ द वाटर सरफेस वो होता है जीरो। तो फिर पीजोमीटर को तो ऊपर आना ही नहीं चाहिए ना, है ना ऐसी बात कि उसको तो ऊपर आना नहीं चाहिए। ठीक हो गया। इसमें ऊपर तो नहीं आ रहा, वो तो बात ठीक है, लेकिन नीचे क्यों जा रहा है? ये समझने वाली बात है ना। ठीक है। तो अब ये हमने सीखना है कि ये नीचे की तरफ जो है ना ये क्यों जा रहा है। ठीक है। एक कर्व बना किया आपने चैनल चैनल का बॉटम, तो चैनल का बॉटम जब कर्व हुआ, जो कि इस टाइम जो है वो कन्वेक्स शेप में है, तो पीजोमीटर का हेड जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया। जब आप अपने लेक्चर नोट के अंदर जो है वो देखोगे ना, तो मैं इस टाइम जिस केस को स्टडी कर रहा हूँ वो ये केस नंबर बी है कि पीजोमीटर का हेड जो है वो नॉर्मल हेड से थोड़ा सा नीचे की तरफ। ठीक है। तो अब सवाल ये बनता है कि जी ऐसा क्यों, क्या वजह है कि ये हेड जो है ना नीचे आया। मैं जो है वो आपको जो है ना वो इनवाइट करूंगा कि आप यहीं पे वीडियो को पॉज करो और पहले खुद सोचो कि ये जो है क्यों है ऐसा। और मीन वाइल मैं आपका आंसर बोलता हूँ, लेकिन आप जरा खुद से एक दफा सोच के वीडियो को पॉज करके जरा खुद सोचो कि इसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी वजह है आपकी बड़ी चहीती सी एक फोर्स। और वो कौन सी फोर्स है? आहा, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि जब भी कोई चीज सर्कुलर फॉर्म में मूव करती है ना, ये कर्व है ना, है तो सर्कल ही, भले वो जो है ना मेरे से सही तरह ड्रॉ नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन अगर आप अपनी जो है ना वो स्लाइड में देखो
तो ये परफेक्टली जो है एक सर्कुलर जो है ना सेगमेंट है ये वाला, ठीक है? हालाँकि पूरा सर्कुलर नहीं है लेकिन है तो सर्कल ही। तो जब पानी सर्कल फॉर्म में मूव करेगा, तो हमेशा एक फ़ोर्स जो है वो एक्सर्ट होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर सेगमेंट, ठीक है ना? हमेशा एक फ़ोर्स एक्सर्ट होगी टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है ना? हम उस फ़ोर्स को क्या बोलते होते हैं? हम उस फ़ोर्स को बोलते हैं कि ये कौन-सी वाली फ़ोर्स है? ये है सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स जो है क्या कर रही है कि इसको पुश कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है? ये जो फ़ोर्स है, ठीक हो गया? ये वाली जो फ़ोर्स है ना आपकी, जो उसको पुश कर रही है, ये इस जो वाटर्स जो है ना प्रेशर जो है, जो पीज़ोमीटर शो करवा रहा है, ये वाली चीज़ें जो हैं ये क्या करेंगी कि नेगेटिव प्रेशर जो है ना क्रिएट करेंगी ऑन द टॉप ऑफ द वाटर सरफेस लेवल, ठीक है ना? ये प्रेशर जो है क्या एक्स्ट्रा प्रेशर जो है ना पहले इस वाले केस में क्या था? पानी के ऊपर सिर्फ एक प्रेशर था और वो कौन-सा वाला प्रेशर था? वो ही प्रेशर जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा था। सिर्फ एक प्रेशर है जिस टाइम पानी की सरफेस के ऊपर और वो कौन-सा वाला प्रेशर है? वो प्रेशर वो वाला है जो कि एटमॉस्फेयर जो है ना वो एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है ना? एटमॉस्फेयर तो अपनी आदत के मुताबिक यहाँ पर भी प्रेशर जो है वो वाटर सरफेस के ऊपर जो है ना वो एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है ना? लेकिन इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस भी हैं, जो कि पानी के सरफेस के ऊपर एक्सर्ट हो रही हैं और वो कौन-सी हैं? वो हैं सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द वाटर। अब ये एक्स्ट्रा फोर्स क्या करेगी कि पानी के जो पीज़ोमीटर है, जो कि प्रेशर हेड शो करवाता है, ये उस प्रेशर हेड को नेगेटिव प्रेशर में ले जाएँगे। सही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऊपर जो है ना वो आ रहा है और साथ में क्या हो रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी अपना प्रेशर जो है वो वाटर के ऊपर एक्सर्ट कर रही है ड्यू टू सर्कुलर पाथ, क्योंकि सर्कुलर पाथ में पानी ने मूव किया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी जो है ना क्या करेगी उसके अंदर जो है वो प्रेशर अपना एक्सर्ट करेगी और लिक्विड जो है पिज़ोमीटर के अंदर जो उसका हेड है वो इस फोर्स के लगने की वजह से कम हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? तो इसका हेड जो है हम बोलते हैं कि नेगेटिव हेड आता है। अब इसके अंदर एच की वैल्यू जो है वो कहाँ से मुझे शो करवानी है अगर आपको एच की वैल्यू तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? वो जी इस पॉइंट से जिस पॉइंट में जाना है, ये पीज़ोमीटर के हेड तक है। ये है जी एच, ठीक है? ये आ गया एच। और जो एचएस है वो क्या है? वो एज़ यूजुअल वाटर सरफेस के लेवल के टॉप तक का डिस्टेंस है, जहाँ पे पीज़ोमीटर इंस्टॉल है। तो वो क्या हाँ, से हो गया ए से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये है आपका एचएस। अब मैं इसको बना ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना जी? ये है आपका एचएस। क्लियर? इसमें मुझे उम्मीद है कि कोई इश्यू इतना नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर जो है कोई अगर सवाल होगा तो आप लाज़मी करोगे। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर इस बात की समझ ना आए तो मुझसे पूछना है आपने, बट ये सिंपल है, ये इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन एक बात इसमें आखिरी मैं कर दूँ, इससे पहले कि हम आगे मूव करें, कि जो एच और एचएस का डिफरेंस है, ठीक है ना? एच और जो एचएस का डिफरेंस है, उसे हम जो है रिप्रेज़ेंट करते हैं, जो एच और एचएस का डिफरेंस है ना, जो एच और एचएस का डिफरेंस है, उसको हम रिप्रेज़ेंट करते हैं सी के साथ। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मैं ब्रैकेट में लिख भी दूँगा आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि नीचे जाके ना, ताकि फॉर्मेटिंग खराब ना हो उसकी। जो डिफरेंस है ना एच, एस और एच का, वो क्या है? वो सी है। ठीक है ना? इस एक सी इंडेक्स जो है ना वो डिस्टेंस जो है वो किसका है? एचएस और एच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या है? ये सी इंडेक्स है। हम इसके बारे में मज़ीद जो है ना वो पढ़ेंगे, सी के बारे में। तो ये था पूरे का पूरा जो है ना ये वाला इसका कॉन्सेप्ट।
कि अगर जो है ना आपका वाटर जो है वो एक 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 कन्वेक्स जो है ना वो फॉर्म ऑफ बेड के ऊपर से गुजर रहा है, तो क्या जो है ना सीन बनेगा। ऐसे ही अगर हम कहें कि वो अगर कनकेव के ऊपर से गुजरे, तो फिर उसका जो शेप है वो कैसी बनेगी, जरा उसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है। अच्छा। कनकेव बनाते हैं जरा इसको। ठीक है, बेस सपोज करो कि ये जी चैनल का जो है ना आपका बॉटम हो गया। ठीक है। और ये उसका टॉप हो गया। थोड़े से मसाइल हैं ऑनलाइन लर्निंग के, उनमें से एक मसला ये वाला भी है। तो इसको आपने बड़े ग्रेसफुली जो है ना वो बर्दाश्त करना है, माइंड नहीं करना है इन बातों का, ये होती रहती है। ठीक है। और इसको जो है वो हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना जी। अब जी ये जो है कनकेव में, अब कनकेव वाले सीन में क्या बनेगा, हमने इसके अंदर इंसर्ट किया किस चीज को, पीजोमीटर को। ठीक है। पीजोमीटर को इंसर्ट किया टू फाइंड द प्रेशर एट द पॉइंट ए। ठीक हो गया। मैं जरा इसको थोड़ा सा जो है ना वो इसकी फॉर्मेटिंग कर लूँ जरा। ओहो, इसकी थोड़ी सी मैं जरा फॉर्मेटिंग कर लूँ। ये आ गया। पीजोमीटर इंस्टॉल किया टू फाइंड द प्रेशर एट द पॉइंट ए। ठीक है। अब आपको मैं कहूँ कि जी इसके अंदर जो प्रेशर हेड है ना वो जी वो तो जी हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। पीजोमीटर के अंदर जो है ना वो प्रेशर जो है, और जो पीजोमीटर के अंदर हेड है वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब सवाल पूछने वाला है कि जनाब ऊपर क्यों आया। ऊपर इसलिए आया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि वाटर सरफेस लेवल के टॉप पे पड़ता होता है, वो तो पड़ता ही है, और वो तो इस वाले केस के अंदर भी लगना ही लगना है। ठीक है। जैसे पिछले दोनों केसेस के अंदर जो था ना वो लगा था। ठीक हो गया। लेकिन अब इस केस में क्या है कि इस केस में जो ये सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर जो है वो कहाँ पे है, इसका सेंटर जो है ना वो कहीं कहीं वो कहीं जो है वो इस जगह पे है। ठीक हो गया। सेंटर जो है ना इस जिस सर्कल सर्कल का ये हिस्सा है, सेगमेंट, उसका सेंटर के यहाँ पे। तो जो आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, वो लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, ये वाला। तो अब ये क्या करेगी ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इनकाउंटर करेगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहा है, ये फोर्स उसके उल्ट लग रही है। तो एटमॉस्फेयर जो है उसकी जो लगाई हुई प्रेशर फोर्स है उसको ये वाली फोर्स कम करेगी। अब वो चूंकि कम हो जाएगा तो जो है ना कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि पानी जो है वो पीजोमीटर के अंदर जो उसका जो हेड है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर ये वाली बात, कि एटमॉस्फेरिक जो फोर्स जो लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोर्स लगा रहा है, उस प्रेशर फोर्स को एनकाउंटर किया है इस दफा सेंट्रीपिटल फोर्स ने। और क्या हुआ है कि पीजोमीटर के अंदर वाटर का लेवल जो है वो राइज कर। क्लियर होगी ये वाली बात। सिंपल है वो समझना। एक एक आम सी बात है कि एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है। ठीक है। पहले वाले केस में क्या थी कि दोनों फोर्सेस जो थी वो एक ही डायरेक्शन में लग रही थी। इस वाले केस में कि ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही थी, ये एटमॉस्फेरिक फोर्स भी उस डायरेक्शन में लग रही थी। तो पीजोमीटर के अंदर जो हेड है वो कम हो गया। ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उलट लग रही है, और जो आपका एटमॉस्फेरिक फोर्स है वो उलट लग रही है। तो पीजोमीटर के अंदर जो हेड है वो क्या हो जाएगा, वो
ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब बच्चे एक सवाल करते हैं, अब ये सिर्फ एक समझने के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और अगर इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज हो तो मुझसे इसने लाजमी सवाल करना है लेक्चर के अंदर कि देखिए सर, बात ये है कि अगर एटमॉस्फेरिक फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रही है और इसके अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, चैनल के अंदर पानी का जो जो ये है, पानी की सरफेस है, ये जी ऊपर क्यों नहीं आती? है ना, ये सवाल समझने वाली बात है कि जी अगर ये लग ही रहा है, पिज़ोमीटर के अंदर ही क्यों जो है ना पानी का हेड ऊपर आता है, इसका ये हेड ऊपर क्यों नहीं गया? या यहाँ पे जो था ना पानी का जो वाटर सरफेस लेवल था, वो नीचे क्यों नहीं गया? सिर्फ पिज़ोमीटर के अंदर जो है चीजें क्यों नीचे गई हैं? तो एक बात याद रखनी है कि प्रेशर जो है वो ये सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस है, कोई कंप्रेस नहीं कर रही उसका फोर्स। ये प्रेशर जो है ना उसका डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कि यहाँ पे प्रेशर जो था वो इंक्रीज हो गया क्योंकि दोनों फोर्सेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एक ही डायरेक्शन में लग रही थी। ठीक है ना? तो प्रेशर जो था यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गया। अब प्रेशर को शो कौन सी चीज करवाती है? वो है पिजोमीटर। तो पिजोमीटर के अंदर ही हेड चेंज होना है। पिजोमीटर के बाहर चूंकि प्रेशर को आप शो नहीं करवा सकते हो, तो वहां पे कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि प्रेशर ऑल्दो कि यहाँ पे जो है ना उलट है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक का डाउनवर्ड और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसके ऑपोजिट, लेकिन प्रेशर का डिफरेंस जो है वो शो कौन करवाएगा? वो भाई साहब पिजोमीटर शो करवाएगा। क्लियर होगी ये वाली बातें? ये सिंपल कि अगर आपने कोई डिफरेंस नोट करना है तो आपको उसके अंदर पिजोमीटर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिफरेंस को जो है ना नोट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस जो शो करवाएगी वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ पिजोमीटर ही है। ये वही वाली बात है कि आपके आसपास जो है माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स हर टाइम फिर रहे होते हैं, लेकिन उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होगा तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आप देख नहीं सकते। ठीक है? आपके आसपास करंट है कि नहीं है, आपको क्या चाहिए देखने के लिए? टेस्टर। ठीक है? टेस्टर होगा, आप करंट को देख सकते हो। ठीक है? ऐसे ही आपने अगर प्रेशर के डिफरेंस को देखना है तो पीजोमीटर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप वो डिफरेंस जो है ना वो नहीं देख सकोगे। अब इस केस में क्या है, अगर मैं बोलूं आपसे कि एच की वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो आपने सिंपल बोल देना है कि सर एच की वैल्यू जो है वो यहाँ से लेके और पीजोमीटर के टॉप तक है। ठीक हो गया? ये एच आ गया। और मैं अगर आपसे पूछूं कि जी एच एस क्या है, तो आपने बोलना है कि सर सिंपल एच एस जो है ना वो इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से आपने एच फाइंड किया है, यहाँ से लेके टू द टॉप ऑफ वाटर सरफेस लेवल, ये है जी आपका एच एस। ठीक है? एच एस। ठीक हो गया? और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप किससे शो करवाते होते हो? उसको आप शो करवाते होते हो सी से। तो ये आपका आ गया सी। ठीक हो गया? ये सी आ गया। मेरा ये वाली बात सबको नहीं क्लियर? ये क्लियर होनी चाहिए ये वाली बात। ठीक हो गया? ये थे जो 3 केस आपके ये वाले, जो आपके आपने मैंने इसमें ड्रॉ किए। ठीक है? अब हम अगले वाले जो है ना स्लाइड के अंदर हम सी की वैल्यू को जो है ना वो फाइंड करेंगे कि सी की वैल्यू को आप कैसे फाइंड करते हो। ठीक हो गया? सो स्टे ट्यून्ड।